हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 5 बायोलॉजी का कोशिका जीवन की इकाई। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली इकाइयों अर्थात कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, कोशिका की खोज का इतिहास देखें। खोज इसकी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। मार्सले मेलपिगी ने पादप कोशिका का अध्ययन किया। हुगो वॉन मॉल ने पादपों में जीव द्रव्य का अध्ययन किया। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। श्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इसमें पहला सिद्धांत था सभी जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह जीवों की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, पहला क्या था? संरचनात्मक इकाई है। नंबर 2, कोशिका में जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि होता है, अतः यह जीवों की क्रियात्मक इकाई है। दूसरा क्या हो गया आपका? ये क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के प्रकार, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यह जटिल व विकसित कोशिकाएं हैं और इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक के स्थान पर डीएनए होता है। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःपृथ्वी जालिकाएं इसमें एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होती हैं यानी पाई जाती हैं। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में देखिए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु। इसके एग्जाम्पल हैं जंतुओं व पादपों की कोशिकाएं। कोशिका की संरचना में 3 इसके हिस्से होते हैं। पहला है बाह्य आवरण, दूसरा है जीव द्रव्य, तीसरा है कोशिकांग। पहला हम देखें बाह्य आवरण। यह मुख्यतया कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित होता है, यानी कि बाहर का जो आवरण होता है वो कोशिका को क्या देता है? आकार देता है। इसमें कितने भाग होते हैं? इसके होता है एक पहला कोशिका कला, दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका कला ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। इसकी संरचना, ये जो पहली परत जो होती है ये प्रोटीन की परत होती है। इसके बाद जो ये परत होती है ये फॉस्फोलिपिड परत होती है, और इसके नीचे फिर एक प्रोटीन की परत होती है। ये इस तरह की इसकी संरचना होती है कोशिका कला की। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका कला के चारों ओर दृढ़ मृत सेलुलोज का आवरण होता है। जीव द्रव्य, यह जीव का भौतिक आधार कहा जाता है। इसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके भी 2 भाग हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है वो कोशिका द्रव, जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा होता है वो केंद्रक द्रव। कोशिकांग ये वो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो कोशिका में विभिन्न कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। ये भी कितनी तरीके की होती हैं? 2 तरीके। एक होती है द्विकलीय, यानी जिस पर 2 आवरण चढ़े हों। एक होती है एक कलीय, यानी एक आवरण हो, या कला अनुपस्थित, या फिर उन पर कोई आवरण ना हो। पहला द्विकलीय देखते हैं। इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाएं आते हैं। एक कलीय या कला अनुपस्थिति वाले में लयनकाय, राइबोसोम, तारककाय जो कि जीवों में पाई जाती है, और रिक्तिका पादपों में जो पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम केंद्रक के बारे में स्टडी करेंगे।